हेलो बच्चों, स्वागत आप सबका। आज हम एक्सरसाइज 16.4 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 16.4 और 16.5 में जो भी फॉर्मूले यूज होंगे वो सब हमने डिस्कस कर लिए थे। तो उन फॉर्मूले पे बेस्ड ये दो एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 16.4 एक्सरसाइज, पी ए किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.4 और किसी इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.5। हमें इन दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इन दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और क्वेश्चन में ये कहा गया है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि इवेंट ए और इवेंट बी दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी दो इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनके इंटरसेक्शन में फाई है, कुछ भी उनके कॉमन में नहीं आ रहा और उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ये हमने डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पर इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं। तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर हमें पी ए यूनियन बी, किन्हीं दो इवेंट के यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो और दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो इसका फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी रहेगा। इंटरसेक्शन तो उसमें है ही नहीं। पी ए प्लस पी बी मतलब आप दोनों को ऐड कर दें 0.9, ये इन दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकेंड पार्ट में हमें पी ए नोट निकालना है, मतलब इवेंट ए के नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए नोट की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो होगी 1 माइनस पी ए। दिस इज 1 माइनस पी ए। ए की प्रोबेबिलिटी 0.4, इसमें से माइनस करेंगे तो 0.6 आएगा। पी बी नोट मतलब 1 माइनस पी बी, तो ये आएगा 1 माइनस 0.5, इसका रिजल्ट आ गया 0.5। इसके बाद अगर हमें ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जब दोनों पर अलग अलग नोट हो तो हम इसे पी ए यूनियन बी पूरे पे नोट लगा देंगे। इंटरसेक्शन है तो यूनियन, अगर यूनियन होता तो इंटरसेक्शन, अलग अलग पे नोट है तो कंप्लीट पे नोट लगेगा। और इसके लिए हम 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिखेंगे। दिस इज 1 माइनस यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की थी 0.9, तो इसका रिजल्ट आ गया 0.1। बस सिंपल सी बात थी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया। क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट समझते हैं। ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। कोई 3 इवेंट हैं ए बी सी, ये तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ये तीनों इवेंट कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, और एग्जॉस्टिव भी हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब तो ये हो गया कि इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों में ए में और बी में, बी में और सी में, ए और सी में, इनमें किसी में भी कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। और एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि इन तीनों का यूनियन पूरा ही सैंपल स्पेस बनाएगा। इन तीनों का यूनियन पूरा सैंपल स्पेस बनाएगा। हमने डिस्कस किया था, जब हमने इवेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था तो हमने एग्जॉस्टिव और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सब डिस्कस किया था। अब अगर इन तीनों का यूनियन पूरा सैंपल स्पेस आ रहा है तो इन तीनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी पी ए यूनियन बी यूनियन सी वो 1 के इक्वल आएगी, क्योंकि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी तो 1 रहेगी। तो ये जो कहा गया ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कॉमन कुछ भी नहीं, एग्जॉस्टिव मतलब उनका यूनियन पूरा सैंपल स्पेस, तो
पूरे की प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी और इन तीनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो इन तीनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल रहेगी। तो अब कह रहा है कि पी ए की वैल्यू निकालिए, ए की प्रोबेबिलिटी निकालिए। कब? जब बी की प्रोबेबिलिटी 3/2 पी ए है और सी की प्रोबेबिलिटी हाफ ऑफ पी बी है। तो देखिए हम कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, जो हमें फाइंड आउट करना है हम उसी को ही कंसीडर कर लें। हमें फाइंड करना है पी ए, तो हमने अपनी तरफ से इस पी ए को, हमने इस ए की प्रोबेबिलिटी को अपनी तरफ से x कंसीडर किया कि पी ए की प्रोबेबिलिटी x हमने कह दी। तो पी बी, ये पी बी इक्वल होगा किसके? 3/2 इंटू पी ए। पी ए को हमने x माना तो 3/2x। ऐसे ही पी सी, सी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? हाफ इंटू पी बी। पी बी कितना है? 3/2x। तो सी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 3/4 इंटू एक्स। 3/4 इंटू एक्स। अब कंडीशन पे चलते हैं। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं, एग्जॉस्टिव है, तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ये अभी हमने डिस्कस किया। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, इन तीनों का यूनियन कितना बनेगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, सिर्फ इतना ही आएगा। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो अब इनमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, उनके आपस में इंटरसेक्शन के चांसेस 0 हो गए। तो तीनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू 1। पी ए दिया गया है x, पी बी है हमारे पास 3/2x, पी सी हमारे पास है 3/4x इज इक्वल टू 1। यहाँ इनका हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से इन तीनों से एलसीएम आ गया 4 एलसीएम आ गया, तो यहाँ आ गया 4x प्लस यहाँ डिवाइड तो 2 से मल्टीप्लाई 6x, यहाँ आ गया 3x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये आ गया 13x/4 इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आ गई 4/13 और जो ये x की वैल्यू आई है यही पी ए है, क्योंकि पी ए को ही हमने x कंसिडर किया था। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी बन गई 4/13। बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप करके देखें। तो 1 से 4 तक क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड एक जैसा है, थर्ड और फोर्थ एक जैसा है। ये कीजिए, आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट है, ए कार्ड इज डन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। हमने 52 कार्ड से एक कार्ड निकाला, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी आइदर ए किंग ऑफ डायमंड और ए क्वीन ऑफ हार्ट? कि जो पत्ता निकला है, जो कार्ड निकला है, वो या तो किंग ऑफ डायमंड हो, डायमंड का किंग हो, और या फिर ए क्वीन ऑफ हार्ट, या फिर क्वीन ऑफ हार्ट हो। तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, और मतलब एक तो इवेंट बनेगा किंग ऑफ डायमंड का, इवेंट ए कह देंगे, एक इवेंट बनेगा क्वीन ऑफ हार्ट का, इसको बी कह देंगे, और इनके बीच का और निकालना है, और मतलब इन दोनों का मुझे यूनियन करना है। तो पहले मैं देखूंगा इन दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं है। अब आप देखिए, किंग ऑफ डायमंड में और क्वीन ऑफ हार्ट में कॉमन कुछ भी नहीं। किंग ऑफ डायमंड आना और क्वीन ऑफ हार्ट आना दोनों अलग अलग है, दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी पी ए प्लस पी बी, इंटरसेक्शन का कोई रोल नहीं। तो आपको करना कैसे है, आप इनको अलग अलग इवेंट लेकर के नाम देंगे। कैसे? लेट पी ए बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a king of diamond. Let PA be the probability of getting a king of diamond. PA probability है king of diamond आने की। तो king of diamond, डायमंड का king एक ही है,
52 कार्ड से किंग ऑफ डायमंड मतलब ईट का बादशाह एक ही है, दैट इज 1/52, 1/52। ऐसे ही पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ हार्ट, अ क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट आने के चांस ये भी 1/52, क्योंकि क्वीन ऑफ हार्ट भी एक ही है, राइट। क्वीन ऑफ हार्ट जो पान की बेगम है वो एक ही है, क्वीन ऑफ हार्ट 1/52। अब किंग ऑफ डायमंड में और क्वीन ऑफ हार्ट में कॉमन कुछ भी नहीं, इन दो पत्तों में ये दोनों ही अलग अलग हैं, इन दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है। अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये, और इन दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी PA + PB हो जाएगी। और निकालना है, और मतलब इन दोनों का A और B, और मतलब यूनियन का फॉर्मूला ये हो गया। अब यहाँ पर 1/52 + 1/52 दैट इज 2/52, और रिजल्ट आ गया 1/26। तो ये इस पूरे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/26। ठीक है, समझ आया होगा आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 5 और 6 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। ये क्वेश्चन कहा गया है कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, मतलब 2 डाइस को एक बार उछाला गया, तो 2 डाइस को एक बार उछालने पर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को एक बार उछालने पर उनके ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर्स का टोटल 5 हो या 6 हो, इसके चांस निकालने हैं। तो देखिए 2 इवेंट बन गए। एक इवेंट तो बन गया कि उनका टोटल 5 आए, और एक इवेंट बन गया कि उनका टोटल 6 आए, और फिर उनका और करना है, और मतलब उनका यूनियन निकालना है। क्या लिखा हमने? लेट A be the event of getting a total of 5 on 2 डाइस। उन 2 डाइस पर उनका टोटल 5 आने का इवेंट बनाया A। तो उनका टोटल 5 कैसे कैसे आएगा? 1 4 2 3 3 2 4 1, ये उनका टोटल 5 आने का इवेंट बन गया। अभी हमने इवेंट बनाया है। अगर आप PA लिखते हो, जैसे इसमें मैंने PA लिखा तो वो प्रोबेबिलिटी लिख दी डायरेक्ट। अगर A लिखा है तो A be the event, अभी ये इवेंट है, प्रोबेबिलिटी अभी हम बाद में निकालेंगे इसकी। ऐसे एक इवेंट बनाया हमने B, ये सेम बात लिखेंगे, B be the event of getting a total of 6 आ जाएगा on 2 डाइस। तो उनका टोटल 6 कैसे आएगा? 1 5 2 4 3 में 3 4 में 2 और 5 में 1, ये उनका टोटल 6 आने के चांसेस हो गए। अब देखिए जो इवेंट A बना है और जो इवेंट B बना है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? यहाँ 1 4 इसमें नहीं है, यहाँ 2 3 इसमें नहीं है, 3 2 इसमें नहीं है, 4 1 इसमें नहीं है, दोनों अलग अलग है। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है। तो फॉर्मूला जो लगेगा PA यूनियन B का PA + PB रहेगा सिंपली। तो आप पहले इवेंट A की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। 1 2 3 4 आउट ऑफ 36, क्योंकि 2 डाइस को उछालने पर टोटल केस 36 बनेंगे, 36 में से ये कोई 4 है। ऐसे इवेंट B की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी ये आएगी 5/36, ये 5 केस है आउट ऑफ 36। अब हमें PA यूनियन B निकालना है, हमें A और B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये होगा PA + PB, PA + PB दैट इज 4/36 + 5/36, ये आ जाएगा 9/36। रिजल्ट आ गया 1/4। ये इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो बहुत आसान एक्सरसाइज है। सभी क्वेश्चन आप देखते चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे, बीच में और आएगा तो एक इवेंट बनाए, दूसरा इवेंट बनाए। इस पूरे एक्सरसाइज में 16.4 में उन दोनों इवेंट में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। कुछ कॉमन नहीं है तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेने, क्योंकि बीच में और है, और मतलब यूनियन, मतलब दोनों को ऐड करके लिख देंगे।
ठीक है। तो इसी की तरह आप क्वेश्चन नंबर 8 करके देखें, इसी की तरह करेंगे बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट समझते हैं। इन ए रेस द ओड्स इन फेवर फॉर 4 horses और 4 horses ABCD आर 1:3, 1:4, 1:5, 1:11, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 11। कह रहे एक रेस हो रही है, उस रेस में 4 घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। देयर आर 4 horses। उस रेस में 4 घोड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले घोड़े के जीतने के चांस ओड्स इन फेवर में 1:3 है। दूसरे घोड़े का ओड्स इन फेवर 1:4 है। तीसरे का ओड्स इन फेवर 1:5 है और चौथे का ओड्स इन फेवर 1:11 है। पहले तो हम ये बात समझते हैं कि ओड्स इन फेवर क्या है और क्या नहीं है। एक तो बच्चों होता है ओड्स इन फेवर, एक होता है ओड्स इन अगेंस्ट। एक होता है ओड्स इन फेवर, एक होता है ओड्स इन अगेंस्ट। मान लीजिए किसी की प्रोबेबिलिटी या किसी के जीतने के चांस ओड्स इन फेवर में दिए गए हैं और वो ओड्स इन फेवर m/n दिया गया है, m/n दिया गया है। और मान लीजिए किसी का ओड्स इन अगेंस्ट दिया गया हो, क्या, m/n। तो आप ये समझिए जो ये वर्ड मेंशन होता है ना, ये आगे वाले को रिप्रेजेंट करता है। मतलब किसी का अगर ओड्स इन फेवर दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि उसके फेवर में m केसेज हैं और जो n है वो उसके अगेंस्ट है। अगर ओड्स इन अगेंस्ट दिया गया हो तो इसका मतलब अगेंस्ट कह दिया, तो जो आगे वाला है ना वो उसके अगेंस्ट में है। तो जो m है ये इसके अगेंस्ट में है और जो n है वो उसके फेवर में है। जो बात लिखी जाती है आगे वाले को रिप्रेजेंट करती है। अगर ओड्स इन फेवर है तो ये फेवर में है, ये अगेंस्ट में है। अगर ओड्स इन अगेंस्ट है तो ये अगेंस्ट में है, ये फेवर में है। और आप सबको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी किससे बनती है। प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए ऊपर तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नीचे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो इस केस में फेवरेबल के केस में, ओड्स इन फेवर के केस में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी उसकी वो क्या बनेगी, फेवर। तो ओड्स इन फेवर में m फेवर में है, ऊपर फेवरेबल केसेस, नीचे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो टोटल आ जाएगा इनका सम m+n। ये अगर ओड्स इन फेवर दिया गया हो तो उसके जीतने के चांसेस ये रहेंगे। और अगर ओड्स इन अगेंस्ट दिया गया हो तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, अगर ओड्स इन अगेंस्ट है तो इसका मतलब m अगेंस्ट में है, n फेवर में है। प्रोबेबिलिटी तो फेवर से बनती है, तो ऊपर रहेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कितना, n, और नीचे रहेगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, मतलब m+n। ये ध्यान रहे। अगेंस्ट अगर है तो ये आगे वाला अगेंस्ट है, ये फेवर है। प्रोबेबिलिटी फेवर से बनती है। अगर ओड्स इन फेवर है तो ये फेवर है, ये अगेंस्ट है। प्रोबेबिलिटी फेवर से बनती है, राइट। तो ये 4 घोड़े हैं ABCD, इन चारों के ओड्स इन फेवर दिए गए हैं, फेवर में। तो देखिए पहले घोड़े के जीतने का चांस फेवर में अगर है तो 1/4, दूसरे घोड़े के जीतने का चांस 1/5, तीसरे घोड़े के जीतने का चांस 1/6 और 4th हॉर्स के जीतने का चांस 1/12। ये उन चारों घोड़े के जीतने के इंडिविजुअल चांसेस आ गए। अब क्या कह रहे हैं, अज्यूमिंग दैट ए डेड हिट नॉट मोर देन 1 विंस एट ए टाइम इज इम्पॉसिबल। कह रहे हैं डेड हिट इम्पॉसिबल है। डेड हिट का मतलब होता है कि रिजल्ट निकालना है एक बार में, मतलब जो रेस हो रही है 4 घोड़े अगर दौड़ रहे हैं तो रिजल्ट निकलना चाहिए, किसी एक की जीत होनी चाहिए, मतलब ये पता लगे कि कौन जीत गया। तो कह रहे हैं ये डेड हिट है, इसका मतलब होता है डेड हिट, गेम में ये डेड हिट होती है। लेकिन ये कह रहा है डेड हिट इज इम्पॉसिबल, मतलब हो सकता है उन चारों में से कोई एक घोड़ा जीत जाए, हो सकता है कोई 2, हो सकता है कोई 3, हो सकता है कोई 4। मतलब कौन पहले नंबर पे आया इस बात की कोई गारंटी है ही नहीं, कोई भी पहले नंबर पे आ सकता है,
राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, अब कह रहे हैं उनके जीतने के चांसेस निकालिए, तो उसके जीतने के चांसेस में क्या आएंगे, हो सकता है ए जीत जाए, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी, या इनमें से कोई 2 भी हो सकते हैं, या कोई 3 भी, या कोई 4 भी। मतलब मुझे उनकी वो 4 घोड़े अगर दौड़ रहे हैं तो उन चारों घोड़ों के दौड़ने पर कोई भी जीत सकता है, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 1, क्योंकि डेड हिट तो है ही नहीं। तो और मतलब यही बताता है, जब ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी करते हैं तो कोई 1 या कोई 2, कोई 3, कोई 4, उन सबके जोड़ को ही बताता है यूनियन। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए पी ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, और मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन, यूनियन मतलब उनको ऐड करना, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी। कॉमन तो इनमें कुछ है ही नहीं, चारों अपने अलग अलग है, इनमें कॉमन तो कुछ है नहीं, एक की जीत का दूसरे की जीत में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए पी ए कितना 1/4 प्लस पी बी 1/5 प्लस पी सी 1/6 प्लस पी डी 1/12। एलसीएम इनका आ जाएगा 60, तो यहाँ आएगा 15, यहाँ आ जाएगा 12, राइट, यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 5, तो ये आ गया 20, 30, 42/60। 6 से कैंसिल कर दें तो ये आ गया 7/10। ये उन चारों का जब डेड हिट नहीं है तो उनमें से चारों में से कोई भी कहीं भी जीत सकता है, उसके चांसेस 7/10। अब इसी क्वेश्चन में एक बात और भी पूछी जा रही है, इफ इन ऑल देर आर 5 हॉर्सेज, अगर टोटल 5 घोड़े होते उस रेस में तो 5वें घोड़े के जीतने का चांस क्या होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 5th हॉर्स, अगर टोटल 5 घोड़े होते तो उस 5th हॉर्स के जीतने का चांस क्या होता। तो देखिए इन चारों का हमने इकट्ठे जीतने के चांसेस निकाल लिए, तो 5वें हॉर्स के 5th हॉर्स के जीतने के चांस क्या होते हैं, 1 में से इन चारों के जीतने के जो चांसेस हैं, 1 में से इन चारों के जो जीतने के चांस है वो माइनस कर दो, ये अकेले उस 5वें घोड़े के जीतने के चांस बन गए। क्योंकि हम सबको मालूम है प्रोबेबिलिटी में सभी केसेस का सम तो 1 होगा। अब अगर उन चारों घोड़ों के एक साथ जब वो दौड़ रहे हैं तो उनका साइमल्टेनियसली हमें मालूम है उनके जीतने के चांस क्या रहेंगे, तो 5th हॉर्स का 1 में से इन चारों के माइनस कर दो, वो अकेले 5वें घोड़े के जीतने के चांस आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 9 में है। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 10 करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट का ही केस है। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 तक करें अभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के और लास्ट 16 तक ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन चलेंगे और आप सब समझ जाएंगे। जब स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगा तो आप समझ जाएंगे कि पीछे वाले के क्वेश्चन से इन क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, देयर आर 3 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। 3 balls आर टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बैग। इस बैग से हमने 3 बॉल्स ड्रॉ की। इस बैग से हमने टोटल 3 बॉल्स को ड्रॉ किया। 3 बॉल इस बैग में से हमने निकाल ली। एक बैग है, इस बैग में 3 रेड और 2 ब्लैक बॉल रखी हुई है और इसमें से हमने टोटल 3 बॉल्स 3 बॉल हमने निकाली। प्रोबेबिलिटी बताओ जो हमने 3 बॉल निकाली है उन 3 बॉल में से 2 रेड 1 ब्लैक और 1 रेड 2 ब्लैक हो। मतलब वो जो 3 बॉल निकाली है वो 3 बॉल में क्या होनी चाहिए, 2 रेड 1 ब्लैक हो या फिर 1 रेड 2 ब्लैक हो। तो 2 इवेंट बन गए ना। एक इवेंट ए में तो ये बन गया, इवेंट ए में तो बन गया 2 रेड 1 ब्लैक हो, और इवेंट बी में बन गया कि वो जो बॉल आए उनमें 1 रेड और 2 ब्लैक हो। ठीक है, तो आप देखिए इसमें जो टोटल आउटकम्स बनेंगे, जो टोटल आउटकम्स बनेंगे वो तो आपको मालूम ही है कितना बनेगा। टोटल 5 बॉल है, 5 में से कोई 3 निकाल ली, 5 C3।
कॉम्बिनेशन लगेगा। लास्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी कि जब भी कभी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ हम ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन का केस लगेगा। 5 में से कोई 3 बॉल निकाली तो 5C3, इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 10। आप सोल्व करके देख लीजिए, बहुत बार हम ये कर चुके हैं फैक्टोरियल के कंसेप्ट से कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा करके, ये 10 आएगा। अब चलते हैं इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। लेट पी ए बी डी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक, of getting 1 black ball, of getting 2 red and 1 black balls। तो देखिए इससे 2 रेड और 1 ब्लैक आनी चाहिए, तो जो 2 रेड आएगी वो 3 में से कोई 2 3C2, और जो 1 ब्लैक आएगी वो 2 में से कोई 1 ब्लैक। फेवरेबल तो ये रहेगा, 3 में से कोई 2 रेड और 2 में से कोई 1 ब्लैक, और नीचे रहेगा टोटल आउटकम्स कितना 10। 3C2 ये 3 आएगा, 2C1 2 आएगा, ये आ जाएगा ये 3 ये 2 6, दोनों की मल्टीप्लाई 6/10। अभी कैंसिल नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। ये 6/10 आ गया। अब हम इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। जब एक रेड और 2 ब्लैक बॉल आए तो एक रेड आने का चांस 1C1, एक रेड है, I'm sorry 3C1, 3 रेड बॉल है, 3 रेड में से कोई एक रेड आ जाएगी 3C1, 2 ब्लैक आनी चाहिए तो 2 ही ब्लैक है, 2 में से ये दोनों ब्लैक आ जाएगी 2C2, और नीचे आ जाएगा टोटल आउटकम्स कितना 10। 3C1 3 रहेगा, 2C2 ये 1 रहेगा, तो रिजल्ट आ गया 3/10। ये 3 रहेगा, ये 1 रहेगा, 3 × 1 3/10। अब जो दोनों इवेंट आए हैं, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी हमें निकाल दी। अब हमें उनका और की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमें इवेंट ए और इवेंट बी के और की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो और का मतलब दोनों का यूनियन, और यूनियन का मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इस इवेंट में और इस इवेंट, ये दोनों अलग अलग इवेंट है, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 6/10, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 3/10, रिजल्ट आ गया 9/10। तो वो जो 3 बॉल निकाली है, उन 3 बॉल में 2 रेड 1 ब्लैक हो या 1 रेड 2 ब्लैक हो, इसके आने के चांसेस 9/10 है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन, इसके जैसा ही 13, 14, 15, 16 इनमें भी यही बातें चलेंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टेटमेंट है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द चांस दैट एटलीस्ट वन ऑफ द कार्ड इज एन एस। मतलब 52 कार्ड से 52 पत्तों में से हमने 2 पत्ते निकाले। इस बात के चांसेस बताइए कि उन 2 कार्ड में जो हमने 2 पत्ते निकाले हैं, 52 कार्ड से हमने 2 कार्ड्स निकाले, 2 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए। अब बताओ इन 2 कार्ड में एटलीस्ट 1 कार्ड इज एन एस। जो 2 पत्ते निकाले हैं ना मैंने, उन 2 पत्तों में कम से कम 1 पत्ता इक्का होना चाहिए। तो 2 केस बनेंगे ना, कम से कम 1 इक्के होने का मतलब उन दोनों में 1 पत्ता इक्का हो सकता है या फिर दोनों पत्ते इक्के हो सकते हैं। तो एक इवेंट तो क्या बन गया, उन दोनों में 1 इक्का हो। एक दूसरा इवेंट क्या बन गया, उन दोनों में दोनों इक्के हों। और दोनों इवेंट को और मतलब एक केस तो क्या बना, इवेंट ए तो क्या बना 1 एस कार्ड की, उनमें 1 इक्का हो।
1 एस कार्ड। इवेंट बी क्या बना, बोथ एस कार्ड, दोनों ही इक्के हों, बोथ एस कार्ड्स दोनों ही इक्के हों, क्योंकि 2 पत्ते निकाले हैं और क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट 1 कार्ड इज एन एस, कम से कम एक पत्ता इक्का होना चाहिए। तो कम से कम एक का मतलब एक भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं, तो 2 इवेंट बन गए। तो ये भी हो सकता है और बीच में लगाएंगे और, या फिर ये भी हो सकता है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और मतलब उनके बीच में यूनियन आएगा तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें और इसमें कॉमन कुछ भी नहीं। तो चलते हैं पहले इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। लेट पी ए बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एस कार्ड, कि जो 2 पत्ते हमने निकाले हैं उन 2 पत्तों में एक पत्ता इक्का हो। तो देखिए इन 52 कार्ड में 4 कार्ड एस कार्ड्स है ना, और जो 48 है वो जो 48 इन 4 को छोड़ करके बाकी जो 48 पत्ते बच गए वो नॉन एस कार्ड हो गए, वो इक्के नहीं है। तो आपने 2 पत्ते निकाले, उन दोनों में एक पत्ता इक्का आना चाहिए। तो इक्का इन 4 में से कोई एक आएगा ना, 4C1 इक्का जो आएगा वो 4 में से कोई एक आएगा, 4C1। और जो दूसरा पत्ता है, क्योंकि पत्ते टोटल हमने 2 निकाले हैं, उन दोनों में एक इक्का होना चाहिए, इक्का 4 में से कोई एक हो गया। अब जो दूसरा पत्ता आएगा वो 48 48 में से कोई एक, और नीचे कितना आएगा, 52C2 52 में से कोई 2, क्योंकि जो टोटल ड्रॉ किया है टोटल आउटकम तो 52C2 बनेंगे ना। एक इक्के आने के लिए 4C1 इंटू 48C1, एक पत्ता इसका एक इसका, तभी वो 2 आए, और 2 में एक इक्का हो गया। तो ये अब आप सोल्व कर लेंगे, इसको आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। ये 4 ही रहेगा, ये 48 ही रहेगा, इसको सोल्व करके लिख दीजिए, कैंसिल वगैरह कर करके रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही बी बी दी इवेंट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ एस कार्ड। अब दोनों ही वो इक्के आए, कम से कम एक इक्के का मतलब एक भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं, दोनों ही इक्के आए। इक्के कितने हैं, 4 में से दोनों ही पत्ते इक्के आ जाएंगे, 4C2 2 पत्ते आए हैं, दोनों इक्के हों तो 4 में से 2 आएंगे, और नीचे 52C2। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, 6 आएगा, इसको सोल्व कर लें। अब इवेंट ए और बी निकालना है, और का मतलब यूनियन का मतलब दोनों ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देंगे। जो एक इक्के आने का चांस था और जो दोनों इक्के आने का चांस था, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे। वो एटलीस्ट 1 कार्ड इज एन एस, कम से कम एक इक्के आने के चांसेस हो जाएंगे। कम से कम एक का मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इसमें भी एटलीस्ट के जैसा ही है, बस इसमें एट मोस्ट दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 क्वेश्चन में कह रहा है ए क्लास कंसिस्ट ऑफ 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। एक क्लास है जिसमें 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। इस क्लास में से 10 बॉयज और 8 गर्ल्स में से हमें 3 स्टूडेंट्स को लेकर के कमेटी बनानी है। 10 बॉयज और 8 गर्ल्स की क्लास से हमें 3 स्टूडेंट्स को लेकर के कमेटी बनानी है। और अब कंडीशन ये कह रहा है कि उस कमेटी में एट मोस्ट 1 गर्ल, प्रोबेबिलिटी बताओ इस बात की कि उस कमेटी में एट मोस्ट 1 गर्ल, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की होनी चाहिए। एट मोस्ट 1 गर्ल, तो देखिए एट मोस्ट 1 गर्ल का मतलब 1 गर्ल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 गर्ल से कम तो हो सकती है। मतलब इवेंट ए तो क्या बनेगा, 1 गर्ल, कि उस कमेटी में 1 गर्ल हो, इवेंट ए बन गया। एक गर्ल से कम भी हो सकती है, 9 गर्ल्स, कि उस कमेटी में कोई भी लड़की ना हो, 9 गर्ल, ये इवेंट हम भी बना देंगे। एटमोस्ट 1 गर्ल का मतलब यही हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की का मतलब 1 गर्ल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 या 1 से डाउन, 9 गर्ल्स। तो पहले इस इवेंट ए को देखते हैं। लेट पी ए बी दी
प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन गर्ल इन कमेटी, उस कमेटी में वन गर्ल का सिलेक्शन हो। तो कमेटी बनानी है 3 की, वन गर्ल का सिलेक्शन हो। गर्ल्स कितनी है? 8 C1, 8 में से किसी एक गर्ल का सिलेक्शन हो गया। अब 2 स्टूडेंट और लेने हैं, तो वो 2 स्टूडेंट बॉयज होंगे। वन गर्ल अगर है तो 2 बॉयज होंगे। ये इवेंट ए बनेगा पूरा, तभी तो 3 की टीम बनेगी। कमेटी तो 3 की चुननी है। सो 1 गर्ल 2 बॉयज का सिलेक्शन 10 C2, 10 में से कोई 2। ये आ गया फेवरेबल। नीचे टोटल ये 18 स्टूडेंट है, 18 में से कोई 3, 18 C3। इसको सोल्व करेंगे तो ये इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब ऐसे ही बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग नो गर्ल इन कमेटी। अगर गर्ल कोई भी नहीं है तो तीनों के तीनों बॉयज ही होंगे, क्योंकि कमेटी तो 3 की बनानी है। अगर एक भी गर्ल का सिलेक्शन नहीं हुआ तो तीनों के तीनों जो रहेंगे वो बॉयज रहेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो अब नो गर्ल्स को एक भी नहीं, बॉयज का सिलेक्शन होगा पूरा 3 बॉयज का सिलेक्शन। तो 3 बॉयज का सिलेक्शन कितना होगा? 10 C3, 10 में से कोई 3, और नीचे तो कितना? 18 C3, 18 में से कोई 3। इसको हम सोल्व कर देंगे और लास्ट में ये हो सकता है और या फिर ये हो सकता था। ये दोनों जो केसेस हैं, ये और ये एटमोस्ट 1 गर्ल के केस है, ये या फिर ये। तो अब हमें निकालना है P A और B दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? PA प्लस PB दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देंगे। जो यहाँ से PA निकल कर के आएगा प्लस जो यहाँ PB निकल कर के आएगा, दोनों को ऐड करेंगे। ये एटमोस्ट 1 गर्ल का सिलेक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आप करके देखें। सेम सूट हमने पीछे भी लास्ट एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन आया था, वहाँ भी हमने इसको बताया था। अब करके देखें, ना हो तो फिर हम आपको बताएंगे ही कि कैसे करना है। बाकी सेम सूट के बारे में आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। तो इस बात के साथ ही, इस क्वेश्चन के साथ ही बच्चों हमारी एक्सरसाइज 16.4 कंप्लीट हो गई है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की नहीं बल्कि अपने सिलेबस की लास्ट एक्सरसाइज 16.5 को कंप्लीट करेंगे। वहाँ यही यूनियन ही निकालना होगा। सिर्फ फ़र्क ये रहेगा, यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, मतलब दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। वहाँ किन्हीं 2 इवेंट ए और बी में आपको कुछ इंटरसेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इंटरसेक्शन को देखने को मिलेगा तो फॉर्मूला आपको पता है, माइनस कर देंगे उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, जो हम इससे पहले वाले लेक्चर में सारे फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अच्छे से काम करते रहें, जो ना आए वो आप मेरे से लाइव क्लास में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।